राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह दावा है कि वे हिंदू धर्म और हिंदुत्व को मानने वाले हैं और अहरनिश उसका प्रचार भी करते रहते हैं। हकीकत यह नहीं है। संघ की विचारधारा का हिंदू धर्म और सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं और उनके विचारों से तीन तरह का संबंध है। इस पहलू की ओर बहुत पहले स्वामी करपात्री जी महाराज ने विस्तार से लिखकर ध्यान खींचा है। स्वामी करपात्री जी महाराज के विचारों का हिंदू धर्म, वैदिक धर्म और शास्त्रों की परंपरा से गहरा संबंध है। वे संघ की विचारधारा की आलोचना करते हुए अपने हिंदू विचारों को हिंदू धर्म संबंधी मान्यताओं और शास्त्रों के साथ उसके समन्वय तक सीमित रखते हैं। उल्लेखनीय है कि करपात्री जी महाराज ने लोकतंत्र में शिरकत की और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उनका विश्वास था। उसके विपरीत आरएसएस ने ना तो लोकसभा में शिरकत की और ना ही उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है, लेकिन लोकतंत्र के फल जरूर खाए। करपात्री जी महाराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म नामक पुस्तक में विस्तार के साथ आरएसएस के हिंदू धर्म के प्रोपेगेंडा की पोल खोली है। करपात्री जी महाराज ने संघ की हिंदुत्व को शास्त्रविहीन कुतर्क के रूप में रेखांकित किया है। आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर की चर्चित पुस्तक विचार नवनीत के तर्कों की हिंदू परंपरा और भारतीय प्रमाणों के आधार पर आलोचना लिखी। करपात्री जी ने माधव सदाशिव गोलवलकर सरसंघचालक आरएसएस द्वारा लिखी किताब नवनीत विचार के बारे में व्यक्त विचारों का खंडन करते हुए अनेक प्रश्न उठाए हैं और लिखा है कि हिंदू धर्म में प्रमाण का महत्व है, जबकि आरएसएस के हिंदू धर्म में प्रमाण का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह संघ की धारणा है कि भारत में जो जन्मा है वह हिंदू है। इस धारणा को करपात्री जी ने प्रमाणों के साथ अस्वीकार किया है। उनका मानना है कि जन्मना हिंदू की धारणा बहुत ही खतरनाक और हिंदू विरोधी है। इसी तरह भगवा ध्वज को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। करपात्री जी ने आरंभ में सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण पर निर्भर होती है। प्रमाण शून्य विचारवान सिद्धांत सब अप्रामाणिक, भ्रांत, विनश्वर, अतचय समझे जाते हैं। आशय है कि किसी भी विचार या विचारधारा के प्रतिपादन के लिए प्रमाण पेश किए जाने चाहिए। इस नज़रिए को आधार बनाकर करपात्री जी ने गोलवलकर के विचारों की तीखी आलोचना पेश की है। विचार नवनीत में माधव सदाशिव गोलवलकर ने लिखा, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का दूसरा विशिष्ट पहलू यह है कि हमने किसी भी ग्रंथ को अपने धर्म और संस्कृति की एकमेव सर्वोच्च सत्ता नहीं माना है। संघ ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए किसी एक पुस्तक को अधिकृत रूप से न स्वीकृत किया है न तैयार किया है। गोलवलकर के उपरोक्त कथन के व्यापक निहितार्थ हैं। उनका यह कहना है कि संघ ने किसी एक पुस्तक को अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं किया है। सवाल उठता है, आरएसएस भारत के संविधान और भारतीय दंड संहिता को मानता है या नहीं, वैदिक शास्त्र को मानता है कि नहीं। करपात्री जी ने इस प्रसंग में लिखा, हर एक राष्ट्र एवं जाति को अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं राष्ट्रीयता का आधार कोई ना कोई ग्रंथ पुस्तक मानना ही पड़ता है। हाँ, आप एक पुस्तक का प्रामाण्य न माने, अनेक पुस्तकों का प्रामाण्य न माने, अनेक पुस्तकों का प्रामाण्य न माने, पर कम से कम एक ग्रंथ को प्रामाण्य मान लेना ही पड़ेगा। करपात्री जी ने आगे लिखा, वस्तुतः आप लोग एक नहीं, वेद से लेकर रामचरितमानस तक सैकड़ों पुस्तकों को प्रमाण मानते हैं, परंतु उससे बंधते नहीं हैं। किसी पुस्तक में आप लोगों के अनुकूल जो वचन है उन्हें मान लेंगे, आपके मंतव्य व्यवहारों के विरुद्ध जो वचन होंगे उन्हें आप बेखट के ठुकरा देंगे। पर यह अर्ध कुक्कुटी न्याय है, जैसे कोई मुर्गी के आधे अंश को खाना चाहे, आधे को अंडा देने के लिए रखना चाहे। विचार विनिमय के लिए आवश्यक है कि जिस प्रमाण को माना जाए उसे संपूर्ण रूप से माना जाए। करपात्री जी ने आगे लिखा, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना काम करता है वह सिद्धि, सुख, परागति कुछ भी नहीं पाता। मनु की खूब प्रशंसा करेंगे, मनु के वचनों का अपने मंतव्य सिद्धि के लिए खूब प्रयोग करेंगे, परंतु जब मनु का ही धर्म जिज्ञास समानाम प्रमाणम परम श्रुति ही, धर्म जिज्ञासुओं के लिए श्रुति परम प्रमाण है, यह वचन आपके समक्ष रखा जाएगा, तब आप उसे ही अस्वीकार कर देंगे। इस प्रसंग में करपात्री जी महाराज ने इस बात पर खास जोर दिया कि जिन ग्रंथों से संघ के लोग उदाहरण देते हैं उन ग्रंथों को मानते क्यों नहीं। वे ग्रंथों को मानते ही नहीं हैं तो उनके ग्रंथों द्वारा उद्धत प्रमाणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह तो शास्त्रहीनता है। वह शास्त्रहीनता संघ के प्रचार अभियान की धुरी है। वे प्रत्येक अवधारणा में शास्त्रहीनता का इस्तेमाल करते हैं। वे किसी भी बात को अवधारणा और प्रमाणों के साथ पेश नहीं करते, बल्कि उलझल तर्कों के साथ पेश करते हैं। मसलन संघ द्वारा प्रचारित राष्ट्रीयता की धारणा को ही लें। गोलवलकर ने लिखा है, प्रेरणा का वास्तविक एवं चिरकालिक स्रोत राष्ट्रीयता की शुद्ध भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस पर करपात्री जी महाराज ने तीखा प्रहार करते हुए लिखा, शास्त्रादि प्रमाण शून्य भावना सिवा भ्रांति के और कुछ भी नहीं है। अपने तर्क को आगे विकसित करते हुए करपात्री जी महाराज ने लिखा, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि का आधार शास्त्र ही है। शास्त्र के बिना प्रतीकोपासना बन ही नहीं सकती। प्रभा या यथार्थ ज्ञान प्रमाण से ही होता है। प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि ही हो सकते हैं। भक्ति या भावना स्वतंत्र रूप से प्रभावरंजक प्रमाण नहीं होते।
करपात्री जी ने भगवा ध्वज के प्रसंग में गोलवलकर को उद्धृत करते हुए लिखा कि आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, राष्ट्र के लिए आदर्श नहीं बन सकता। श्री राम को इष्टदेव पूजा करते हैं, इसलिए भगवा ध्वज को परम सम्मान के अधिकार स्थान पर अपने सामने रखा है। इस धारणा पर प्रहार करते हुए करपात्री जी महाराज ने लिखा, क्या भगवा ध्वज को सार्वभौम कहा जा सकता है? यदि कुछ लोग राम के पूजक नहीं हैं तो भगवा ध्वज के भी बहुत लोग पूजक नहीं हैं। भारत की विभिन्न जातियों के अपने ध्वज अलग अलग हैं, अपने अपने ध्वजों का महत्व गान सभी करते हैं। कोई भी ध्वज भावना की दृष्टि से पूज्य होता है। भावना बिना झंडा और डंडा दोनों जड़ कपड़ा और काशी तो हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के अलग प्रकार के ध्वज होते थे। महाभारत संग्राम में भीष्म, द्रोण, कर्ण, भीम, अर्जुन के रथ के ध्वज पृथक पृथक थे। अर्जुन तो कपिध्वज के रूप में प्रसिद्ध ही हैं। अतः सभी हमारे पूर्वज भगवा ध्वज को ही मानते थे, यह तो नहीं ही कहा जा सकता। स्वामी समर्थ रामदास के संसर्ग से ही शिवाजी ने भगवा ध्वज अपनाया, संघ ने उसी को अपना आदर्श मान लिया है, यह ठीक है, परंतु इस सार्वभौम सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। गोलवलकर ने लिखा, भगवा ध्वज हमारे राष्ट्रत्व का प्रतीक है। करपात्री जी महाराज ने लिखा, यह कथन ही सिद्ध करता है कि इसके लिए प्रमाण अपेक्षित है, कारण प्रतीकोपासना अवश्य ही प्रमाण सापेक्ष है। ध्वज स्वयं प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि प्रमाणों में से कोई प्रमाण नहीं है। भावना वाला भक्त भावना के साथ उसकी पूजा करता रहे, उनसे भले प्रेरणा लेता रहे, पर वह सब प्रमाण होने से ही सजीव हो सकता है। बिना प्रमाण तो निर्जीवता ही रहता है। इसी तरह शास्त्र बिना धर्म सिद्ध नहीं होता। श्री गोलवलकर उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शास्त्र का प्रामाण्य अंगीकार नहीं किया, इसलिए वे धर्म स्वरूप के निर्णय में भी सफल नहीं हुए। करपात्री जी ने अहिंसा, हिंसा, पवित्रता, स्वच्छता, संस्कार आदि के प्रसंग में भी आरएसएस के नजरिए की तीखी आलोचना पेश की और लिखा, शास्त्रोक्त धर्म ही मन के संस्कारक होते हैं। करपात्री जी ने लिखा, संघ के लोग सामूहिक रूप से मनमानी, खानपान, कबड्डी खेलने एवं राष्ट्र महात्म्य बोधक गीत को ही संस्कृति मानते हैं। इस नजरिए की आलोचना करते हुए करपात्री जी ने लिखा, धर्म, दर्शन, इतिहास, सदाचार, भाषा, भावाभिव्यंजक कलाओं का भी भाषा में ही अंतर्भाव समझना चाहिए। इन 5 विभागों में संस्कृति का स्वरूप समझा जा सकता है। उनमें धर्म केवल शास्त्र गम्य है, ब्रह्म शास्त्र सापेक्ष तर्क एवं अनुभव से गम्य है, सदाचार धार्मिक शिष्टों की परंपराओं से दिए हैं। करपात्री जी ने संविधान की प्रशंसा करते हुए लिखा, भारतीय संविधान में दंड विधानों का उद्देश्य बदला चुकाना नहीं, किंतु अपराधी के अंतरात्मा की शुद्धि ही दंड विधान का उद्देश्य माना गया है। अतः अन्यायी आतताई को दंड देना भी उसके कल्याण के उद्देश्य से उचित ही होता है। दंड न देने से उसका अन्याय अत्याचार बढ़ेगा, इससे उसका अनिष्ट होगा। इस सार्वहितैषता सर्व कल्याण की कामना का यह मतलब नहीं कि चोरों, हत्यारों, आक्रमणों को दंड न दिया जाए, उनकी उद्विग्नता को बढ़ने दिया जाए। करपात्री जी ने सर्वहित बुद्धि को ही ब्रह्म बुद्धि और समबुद्धि कहा है। करपात्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को माना और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र का समर्थन किया, जबकि आरएसएस मानवाधिकार घोषणा पत्र को मानता ही नहीं। करपात्री जी ने लिखा, राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता मान्य की गई है। इस आधार पर उन्होंने संघ द्वारा गैर हिंदू धर्मों की आलोचना की, आलोचना का खंडन किया। आरएसएस प्रमुख की आलोचना करते हुए करपात्री जी ने लिखा, धर्म की व्याख्या भी आपकी अपनी स्वतंत्र है, जो किसी धर्म ग्रंथ से नहीं मिलती है। करपात्री जी ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बहुलतावाद पर जोर देते हुए सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय वर्णों, जातियों की विशेषताओं की रक्षा क्या आवश्यक नहीं है? यदि है तो क्या आप अपने संगठन में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों की विशेषता की रक्षा कर रहे हैं? वेदाध्ययन, संध्या, अग्निहोत्र, भोजन, पान, संबंध एवं आचार की रक्षा कर रहे हैं? क्या सबके खान पान आचार को नष्ट कर उनकी विशेषताओं को नहीं नष्ट कर रहे हैं? क्या मनवादी शास्त्रों में ब्राह्मणादि वर्णों के आचारों का विधान है? उनका आपके संगठन में कोई स्थान है? इस संबंध में आप जो कह देते हैं कि हमको पुस्तक ही नहीं मानेंगे, पर राष्ट्रों की विशेषताओं की रक्षा की बात करते हैं। क्या राष्ट्रीय वर्णों, जातियों की विशेषताओं को मिटाकर राष्ट्रीय संगठन किया जा सकता है? गोलवलकर ने लिखा था, संघ का लक्ष्य विविधता के बीच एकता की पहचान स्थापित करना। इस कथन की आलोचना करते हुए करपात्री जी ने सवाल किया, क्या यह वर्ण, जाति एवं राष्ट्र के संबंध में नहीं लागू होना चाहिए? वह धर्म में विविधता है, सामर्थ्य एकता है, पार्थिव विविध पदार्थों में पार्थिवता के सर्वत्र समान होने में वही साधर्म है, वही एकता है। उससे मानव रूप के सभी राष्ट्रों, जातियों में एकता का अनुभव किया जा सकता है। करपात्री जी ने सरसंघ चालक के द्वारा मनगढ़ंत और आधारहीन बातों को अपनी किताब नवनीत विचार में लिखने के लिए तीखी आलोचना की है। साथ ही आगे लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ के लोग भी यदि हिंदूकरण के लिए कुछ संस्कार आवश्यक मानते हैं, तथापि वे किसी शास्त्र का प्रामाण्य नहीं मानते हैं।
शास्त्र निरपेक्ष उनका काल्पनिक संस्कार या मानव मान्यता मात्र ही उनके हिंदुत्व का आधार है। उनकी दृष्टि में हिंदुत्व की परिभाषा नहीं हो सकती, फिर भी ब्रह्म की तरह अपरिभाषी होने पर भी हिंदू है। आरएसएस के संघ चालक का मानना है कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इस धारणा का करपात्री जी ने खंडन किया और लिखा कि जन्म लेने मात्र से जाति मानना गलत और असंगत है, क्योंकि इस तरह गो, हिरण, बकरे आदि सब एक ही जाति के गिने जाएंगे, क्योंकि वे सब भी तो जन्म लेते हैं, तो सब तो उनमें भी समान है। जिस तरह गोलवलकर प्रसव के कारण सबको हिंदू मान रहे हैं, यह धारणा बुनियादी तौर पर गलत है। गोलवलकर ने कहा है कि हिंदू को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस पर करपात्री जी ने लिखा, आश्चर्य है कि जो हिंदुत्व के संबंध में कुछ भी नहीं जानता, जो उसकी परिभाषा नहीं कर सकता, वही दुनिया के सामने बढ़ चढ़कर घमंड की बात करता है। ऐसे समूहों की संसार में कमी नहीं जो संसार में अपने को ही सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। ईश्वर, आत्मा या परम सत्य को अनुभूति का दावा करने वालों की भी कमी नहीं है। करपात्री जी ने संघ के हिंदुत्व के बारे में लिखा, इनका हिंदुत्व मुस्लिम विरुद्ध ही है। अन्यत्र यह भी लिखा, वस्तुतः आधुनिक राष्ट्रवाद एक अंधविश्वास और प्रतिक्रिया मात्र है। गोलवलकर की राष्ट्र की धारणा की प्राचीन शास्त्रों में प्रमाणों के आधार पर करपात्री जी ने आलोचना पेश करते हुए उनके प्रमाणहीन नजरिए पर लिखा, शास्त्र का प्रमाण आप मानते ही नहीं, प्रमाणहीन परंपरा भी अंध परंपरा ही है, फिर कौन संस्कार महत्वपूर्ण और कौन तुच्छ, इसका निर्णय कैसे हो। इसके अलावा गोलवलकर ने अपनी किताब में हिंदू शास्त्रों के अनेक उद्धरण देकर जो व्याख्या की है, उसकी करपात्री जी ने तीखी आलोचना लिखी है। साथ ही रेखांकित किया कि किस तरह गोलवलकर ने अर्थ का विकृतीकरण किया है। अर्थ के अनर्थ करने के करपात्री जी ने अनेक उदाहरण गोलवलकर की किताब से पेश करके प्राचीन शास्त्रों के आधार पर उनका खंडन किया और एक तरह से ये दर्शाने की कोशिश की है कि गोलवलकर को शास्त्रों के सही अर्थ का ज्ञान तक नहीं था। उनको तर्क और बुद्धि माननी नहीं थी। जब तर्क और बुद्धि ही माननी नहीं है, हिंदू धर्म की किसी किताब को प्रमाण नहीं मानते, तो चीज़ों के बारे में निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा। करपात्री जी ने गोलवलकर के लेखन पर लिखा, वस्तुतः शास्त्र विश्वास और शास्त्र ज्ञान न होने से ही आपने ऐसी असंगतियों का समुच्चय संगीत कर रखा है। अपने कथन की पुष्टि के लिए करपात्री जी ने गोलवलकर के विभिन्न किस्म के अंतर विरोधी विचारों को प्रमाणस्वरूप पेश किया है। करपात्री जी ने संघ प्रमुख के नज़रिए पर लिखा, आप शास्त्रों या प्रामाण्य मानने से भागते हैं। यदि शास्त्र प्रामाण्य मान लेंगे तो आपका कोई सिद्धांत एक मिनट भी टिक नहीं पाएगा। एक तरफ तो आप शाश्वत धर्म, शाश्वत संस्कृति, शाश्वत हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप शाश्वत सनातन शास्त्र एवं शास्त्रोक्त शाश्वत धर्म या नियम नहीं मानते। वस्तुतः आप लोग भी उसी शिक्षा के प्रभाव से प्रभावित होकर जाति पाति वर्णाश्रम व्यवस्था मिटाकर सबको एक करके वेद दर्शन और धर्मशास्त्र को ठुकराकर एक ऐसे विचित्र ढंग का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो ना हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना अंग्रेजी। करपात्री जी ने लिखा, यदि धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र के गौरव के मूल हमारे वेद, धर्मशास्त्र, दर्शन, राजनीति आदि पर आस्था नहीं रहेगी तो धर्म संस्कृति की दुहाई देते रहने का कुछ भी अर्थ नहीं रह जाएगा। जिसका कोई आधारभूत प्रमाणिक प्रकाश संभव नहीं होता, वह यूं ही भटकता है, कभी रूस या चीन का अंधानुकरण करता, कभी इंग्लैंड या अमेरिका का, कभी अंतर्राष्ट्रीयता का, कभी राष्ट्रीयता का नारा लगाता है। हस्तक्षेप पर प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का आलेख। आशा है आपको ये आलेख पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।